बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अमन खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें तो बहुत हैं, बहुत कुछ अपलोड करने के लिए मवाद जमा है, लेकिन 2-3 खबरों पर फोकस रखूँगा। एक तो जो जलसे जुलूस हो रहे हैं उस पर, और निगरान हुकूमत पर, और सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जो कुछ उसमें हलचल हो रही है उस पर, और इमरान खान के मुतल्लक जो कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं या जो कुछ हो रहा है इस पर। फ़लस्तीन का तो खैर पाकिस्तान में नाम लेना जुर्म बन चुका है, लेकिन हम अभी पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए बात कर सकते हैं उस पर, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं। अगर कोई मुसलमान नहीं भी है तो जो जुल्म हो रहे हैं बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर या आम लोगों पर, उस पर अगर आवाज़ ना उठाओ तो भी आप मुजरिम हो। सबसे पहले तो मैं ये एक बात करने जा रहा हूँ कि जलसे जुलूसों का सीज़न शुरू हो गया है, और इसमें दूसरा एक जलसा यानी कि जो तरीके अदम इस्तेकाम पार्टी है, जिसको खैर वो तो बोलते हैं इस्तेकाम पार्टी, लेकिन मेरे अंदाजे में वो अदम इस्तेकाम पार्टी है, उसका एक जलसा मुनक्कद हुआ। और ये वो पार्टी है जिसमें तकरीबन तरीके इंसाफ के काफ़ी लोगों को तोड़कर लिया गया था, और पहले पहल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी या इस तरह की, उस वक्त ये पार्टी बनी की थी जहांगीर तरीन और अलीम खान के अंदर, उन्होंने ये बनाई थी ये पार्टी, और ये तरीके इंसाफ के मुखालिफ बनी थी। इसके बाद परवेज खटक वाली पार्टी या इस तरह का, लेकिन जो पहली पार्टी बनी थी एस्टेब्लिशमेंट के अंडर वो ये थी, इसके बाद परवेज खटक वाली पार्टी थी। तो कल जलसा शुरू होने से पहले भी कुछ ऐसे ही न्यूज़ आ रही थी कि जिनको देखकर अफसोस भी हुआ और हंसी भी आई कि उस जलसे में जो खास करके ख्वातीन बड़ी उम्र की ले जाई गई थी, उनको ये पता नहीं था कि ये जलसा किसका है। किसी से सवाल करो तो वो बोलती थी कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को देखने आए हैं, मरियम को देखने आए हैं, और किसी से सवाल पूछो तो वो बोलती है इमरान खान को देखने आए हैं। और कोई कह रही थी कि हमें 500 या 1000 रुपया दिया गया है, कोई कह रही थी कि हमें राशन, इस तरह की चीजें दी गई हैं। लेकिन चलो, ये तो इन जलसों में अमूमन होता है क्योंकि क्राउड दिखाना होता है, लेकिन आजकल छुप नहीं सकता कि कोई भी ऐसी बात हो तो वो छुपी जाए। अगर 100 आदमी या 100 में से 2 आदमी भी ऐसे हैं जो उस पार्टी से या उस आदमी से इख्तलाफ रखते हैं, वो वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, तो ये चीजें छुप नहीं सकती। और खास करके 2-3 पार्टियां ऐसी हैं, पीपल पार्टी भी है, फजल रहमान वाले तो चलो उसके अपने शागिर्द हैं, लेकिन ये जो भी पार्टियां बनी हैं, ये और नून लीग, इनके जलसों में तो अमूमन किराए के लोग लाए जा रहे हैं। अमूमन यानी कि एक तो होता है ना कि कुछ अपने कारकुन हो, कुछ अपने कारकुन इनके आते हैं, लेकिन उनमें से 90% लोग बाहर से किराए पर लिए जाते हैं गरीब लोगों को ढूंढकर। और यही काम हुआ कल तरीके अदम इस्तेकाम पार्टी में भी। वो लोग तो ले गए, लेकिन जब वो लोग जलसे के अंदर जा रहे थे वॉक थ्रू के जरिए, तो आप यकीन करो कि उनके चेहरे ऐसे मुरझाए हुए थे कि वो समझ रहे थे कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। दिल से तो वो नहीं जा रहे थे, लेकिन उनको जबरदस्ती नारे भी लगवाए गए, सारा कुछ किया गया। फिर जलसा शुरू हुआ। जलसे में जो अलीम खान ने तकरीर की कि 300 से कम यूनिट वालों को बिजली फ्री मिलेगी, इसके अलावा पेट्रोल सस्ता करूंगा, बहुत कुछ वादे किए उन्होंने, बहुत वादे किए। लेकिन मुकाम तो सोचने का ये है लोगों के लिए, अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है, और पैसों से अगर पार्टी बनती ना तो यकीन करो कि दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग इस वक्त, यानी कि सबसे ज्यादा अमीर लोग दुनिया के मुल्कों पर हुक्मरानी कर रहे होते हैं। लेकिन पार्टियां बनती है अवाम से, पार्टी बनती है कारकुनों से, पार्टी बनती है जो आपका स्टैंड हो, जिस पर आप खड़े हो, हक सच हो। ये नहीं कि कोई भी आके जनरल, कर्नल या मेजर या कोई भी आके पार्टी को पीछे सपोर्ट करे और वो पार्टी बन जाए। पार्टी तो बन जाती है, लेकिन किसी टाइम भी जब लोग समझदार होते हैं, बेवकूफ़ी के टाइम पर तो वो पार्टियां बन जाती हैं, लेकिन जब लोग समझदार होते हैं तो वही पार्टी के कारकुन उठकर उनको गालियां देते हैं। तरीके अदम इस्तेकाम पार्टी जब कल जलसे में अलीम खान ने ये सब कुछ कहा, तो मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ और एक नारा याद आया, रोटी कपड़ा और मकान वाला, पीपल पार्टी का। तो इन्होंने भी उस तरह का ही एक नारा लगाया है, और अवाम भी जो नहीं भी समझते थे वो भी हंस रहे थे कि ये अभी तक काउंसलर नहीं है, तो ये इतने वादे कर रहे हैं और एक छोटे से हल्के एरिया में तकरीर करके, जलसा करके ये समझ रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को फतह कर लिया है। 2 नहीं, 4 नहीं, चलो 10 सीटें ले लेंगे, तो क्या उन 10 सीटों से ये इस तरह का काम कर सकते हैं?
ये सब एक दिखावा होता है जो अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। लेकिन इनकी सोच पुरानी है, अवाम अब नहीं है। अवाम समझती है इन चीजों को, अवाम को समझ आ गई है, अवाम समझ चुकी है। बल्कि इन 3-4 सालों में तो अवाम इस तरह समझ चुकी है कि जो इन पार्टियों में बच्चा पैदा होता है ना, उसका भी लोगों को पता चल जाता है कि ये किस तरह का है। यही बात नून लीग के साथ हुई। उनका बगैर दांतों वाला शेर तो लाया गया, शेर आया, आके उससे नारे भी लगवाए, नारे सारा कुछ किया, लेकिन आखिर में आके वो भी ठुस हो गया। तो ये बात तो यहां पर आके रुक गई, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है, जमात इस्लामी ने, सारी पार्टियों ने ऐलान कर दिया है जलसे जुलूसों का। लेकिन सिर्फ 1, 2, 3 पार्टियों के लिए, जो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां हैं, उनके लिए तो रास्ते खुले हैं, बाकी सबके लिए अभी तक रास्ते बंद हैं। कोई उस तरह का यानी कि खुला उनको रास्ता नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कब तक रोकेंगे? ये सिर्फ एक पार्टी को रोकने की बात नहीं। जो एक जिस पार्टी को ये रोकना चाहते हैं ना, वही पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी है, जिसकी इस वक्त पॉपुलैरिटी जो है वो 90% को पहुंची हुई है। आप किसी जगह भी, मैंने कल भी अपने व्लॉग में भी कहा था और पोस्ट में भी कहा था कि इन सारी पार्टियों को इकट्ठा करो, उनका जलसा करवाओ और इमरान खान को सिर्फ एक मौका दो, 2 दिन या 3 दिन का टाइम देकर ऐलान कर दो कि तहरीक इंसाफ का जलसा है, कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी। तो अगर इन सारी पार्टियों से बड़ा जलसा भी ना हो और बगैर पैसों के, बगैर लालच के लोग अपने खर्चे पर उस जलसे में पहुंचेंगे, ये मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। दूसरे नंबर पे अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है और खुलकर उसकी सपोर्ट करता है। अमेरिका के अंदर इसराइल के हक में मुजाहरे हो रहे हैं, सॉरी फलस्तीन के हक में मुजाहरे हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर जगह जगह पर ऐसे एहतजाज हो रहे हैं फलस्तीन के हक में, फलस्तीन के लिए, फलस्तीनी मुसलमान बच्चों के लिए, फलस्तीनी औरतों के लिए, फलस्तीनी बूढ़ों के लिए। लेकिन जो मुल्क इस्लाम पर बना है, इस्लाम के नाम पर बना है, जिसका मतलब यह है ला इलाहा इल्लल्लाह, उस मुल्क में फलस्तीन के हक में रैली निकालने पर पाबंदी है। उस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट और निगरान नहीं चाहते कि उनका अब्बू अमेरिका नाराज हो। लेकिन सारी दुनिया में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। और जहां भी होता है इसराइल के हक में, फलस्तीन के हक में, तो पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, मार कुटाई शुरू हो जाती है। और खास करके पंजाब हुकूमत और पंजाब हुकूमत के जो वजीर आला हैं, उनका तो कहना ही कुछ नहीं है ना। फलस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं, बच्चे जख्मी पड़े हुए हैं, बलबलाने की आवाजें आ रही हैं, चीखो पुकार मची हुई है, सारी दुनिया उनके लिए दुआएं कर रही है, उनके लिए आवाजें उठा रही हैं, लोग बाइकाट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और पंजाब का वजीर आला वहां पर एक मौसीकी का प्रोग्राम रख रहा है जिसमें नाच गाने डांस होंगे। अब आप सोचो कि ये किसी मुसलमान का बच्चा हो सकता है जो इस तरह का काम करवाएगा? चलो आम किसी जगह पर कोई ऐसा प्रोग्राम होता है हम लोगों की तरफ से तो आदमी उसको मान भी लेता है, लेकिन एक हुकूमत और 12 करोड़ आबादी का सूबा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसका वजीर आला, वो भी निगरान, यानी कि कानूनी नहीं गैर कानूनी वजीर आला उठकर ऐसा ऐलान करे तो आप सोच लोगे कि इसके पीछे कौन है। फिर अब मैं बात करता हूं निगरान हुकूमत की। पिछले दिनों एक बिल पास हुआ था, निगरान हुकूमत ने, पीडीएम हुकूमत ने एक बिल पास किया था कि जितने भी केसेस थे, यानी कि नैब कानून मामूल तरमीम करके सारा कुछ उन्होंने माफ करवा लिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट से उमर अता बंदयाल की सरबराही में एक फैसला आया था कि सारी जो शिकें हैं वो बहाल हो गई हैं, यानी कि जितने भी केस चल रहे थे वो सब बहाल हो गए। और 101 शिक के जो 90 दिन का रिमांड था वो अपील गई है निगरान हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, और उस पर बेंच भी बन चुका है। और पहले जो सहाफी या जो लोग या खास करके नून लीग के लोग बहुत शोर करते थे कि ये बुक बेंच है, ये सिलेक्टेड बेंच है, अब वो कोई नहीं बोल रहा कि ये जो बेंच बना है ये सिलेक्टेड नहीं है। इसमें तो साफ जाहिर हो गया कि फैसला वही आएगा जो इन्होंने किया था बिल सुप्रीम कोर्ट वाले फैसले में। यानी कि निगरान हुकूमत को क्या पड़ी थी कि इसके खिलाफ अपील करती, इस फैसले के खिलाफ क्या मकसद था? इससे तो एक ही चीज जाहिर होती है कि निगरान हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट कह रही है और निगरान हुकूमत इन सब चोर डाकुओं को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। क्योंकि निगरान हुकूमत मकसद ही कोई नहीं है ना इसमें अपील करने का। जब एक तरीका है, अगर आप ठीक है, अगर केस दोबारा खुल गए चुके हैं तो आप कानूनी तरीके से उनको लड़कर खत्म करो अगर आप ठीक हो तो। वैसे भी पाकिस्तान में तो ये चलता है,
अगर नवाज शरीफ को माफी मिल सकती है जिसके ऊपर यानी कि सनत स्टंप मोर लग गई थी स्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और खास करके जनरल बाजवा और दूसरे जो जर्नैल थे जो अभी आजाद सर्विस हैं उनकी तरफ से, तो उसको अगर माफी मिल सकती है तो इनको भी मिल सकती थी। लेकिन उस तरीके से लड़ना नहीं चाहते, ये पूरे का पूरा आवा अपने ऊपर से ये सब कुछ खत्म करवाना चाहता है और कानूनी तरीके से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से खत्म करवाना चाहता है। और निगरान हुकूमत इसमें पेश है। अब फैसला अवाम ने करना है, लेकिन अवाम भी सोई हुई है, वो तो कुछ नहीं करती, किसी भी ऐसे फैसले की मुखालफत नहीं करते। मीडिया तो खैर है ही एक तरफ, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी वही फैसला आएगा जो सुप्रीम कोर्ट के जो पावर था, यानी कि एक चीफ जस्टिस खुद नोटिस नहीं ले सकता, उसके साथ 2 होने चाहिए, तो इस तरह का ही फैसला आएगा कि ये भी पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, इसलिए हम इसमें मुदाखलत नहीं करते। पार्लियामेंट कौन सी, जो 12-12, 10-10, 8-8, 6-6 आदमी बैठकर बिल पास करते थे, जिसको नजर आता था कि इसमें मेरा नुकसान है, वो 4 आदमियों को ले जाकर असेंबली में बिल पेश कर देता था, पास हो जाता था। इस तरह के बिल पास हुए हैं। तो अब सोचना पाकिस्तानियों को है कि निगरान हुकूमत का इसमें क्या अमल दखल है, क्यों वो 1-2 शख्सियात को बचाने के लिए जो मैन है, बाकी तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैन है उनको बचाने के लिए, जिनमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान और ये काकड़, ये सब मुलव्वस है, तो इनको बचाने के लिए वो इस तरह के काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बात तो हो गई यहां पर आकर। अब मैं आता हूं जरा इमरान खान पे। देखिए राना अजीम साहब ने एक खबर लीक की है कि इमरान खान के बेटे शायद पार्टी की कमान संभाल ले और वो पाकिस्तान आ जाए, ये उन्होंने कहा है कि अंदर से मुझे खबर मिली है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। वजह यह है कि इमरान खान खुद भी इस चीज की मुखालफत करता है और उसके बेटे भी इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूं क्योंकि सारी दुनिया जानती है। अगर वो सियासत में इंटरेस्टेड होते तो मरियम से तो आधार गुना ज्यादा वो पड़े हुए हैं और तेज तराज भी हैं, हर चीज समझते भी हैं, जानते भी हैं, और इसके अलावा पैसा भी उनके पास बहुत है, तो वो पहले भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन नहीं, ये देखिए अभी लंदन में नवाज शरीफ के खिलाफ एक जवान खड़ा हो गया है, लेकिन उसके बेटों ने कभी इस चीज पर तवज्जो नहीं दी। अगर वो करते तो उधर भी कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने इस चीज पर तवज्जो ही नहीं दी। उनका बाप अभी जेल में है, अभी उनकी तरफ से कोई बयान आया है कि उसके खिलाफ जो इंसानी हकूक की सबसे बड़ी खिलाफवर्जियां हो रही हैं, या वो उधर वो करवा सकते थे, अपने लोगों से करवा सकते थे, खुद कर सकते थे, इस चीज में शामिल हो सकते थे इमरान खान को बचाने के लिए। लेकिन नहीं, इमरान खान ने भी उनको मना किया। लेकिन अलीमा खान का हो सकता है कि अगर इमरान खान के खिलाफ इस तरह ही चलता रहा तो अलीमा खान या फिर इमरान खान की जो बीवी है वो कमांड संभाले। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि इमरान खान खुद इस चीज के मुखालिफ है। फिर भी अगर अलीमा खान आ जाती है तो अच्छा ही है पार्टी के लिए, क्योंकि कोई ना कोई तो किसी न किसी ने कमांड संभालनी है जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा। और इंशाल्लाह इमरान खान बहुत जल्द बाहर आएगा, क्योंकि इमरान खान मजबूरी बन चुका है, गले में हड्डी की तरह अटक चुका है, ना वो निकल सकते हैं ना निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जलसे जुलूस करवा के उन्होंने देख लिया है, नवाज शरीफ को लाकर भी देख लिया है, सारा कुछ करके देख लिया, बल्कि आगे से ज्यादा लोग इनकी मुखालफत भी कर रहे हैं, इनसे नफरत भी कर रहे हैं और इमरान खान से मोहब्बत कर रहे हैं। ये तो हर आदमी अब जान चुका है कि इमरान खान के बगैर सियासत अब आगे नहीं बढ़ सकती। अब दूसरी पार्टियों ने भी शोर करना शुरू कर दिया है कि आप नून लीग को फुल सपोर्ट कर रहे हो, हर जगह पर पुलिस भेजकर, फौजी रेंज और सिविल कपड़ों में भेजकर, उसके अलावा सिविल कपड़ों में टीचर हर आदमी भेजकर उनके जलसों को कामयाब करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा और चलना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए एस्टेब्लिशमेंट तो अलग चीज है, जिस चीज में जो बदनाम हो रही है ना वो फौज है। फौज को तो रहना ही एक साइड में चाहिए, फौज के अफसरान, जनरल, जो कर्नल जो भी है वो एक साइड में रहे, क्योंकि वो हुकूमत के मुलाजम है, चाहे वो कोई हुकूमत भी हो। तो ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट में रहकर वो अपने फैसले सादर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह जो इस वक्त हो रहा है ना पाकिस्तान में, वो तो खुल बखुल्ला हो रहा है। हर चीज में जज बिके हुए हैं, जर्नैल बिके हुए हैं, उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट के और लोग बिके हुए हैं जो खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बातें हम नहीं कह रहे, ये हमें नून लीग के लीडरान ही कहते रहे। पीडीएम की हुकूमत में तो ये सारा मलबा ही एस्टेब्लिशमेंट में डाल दिया गया था, फौज पर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर, फिर काजी फाइज ईसा पर। तो अब अगर कोई फैसला हक पर भी आता है ना, तो लोग ये समझ लेते हैं कि ये फैसला भी पीडीएम ने अपनी मर्जी से करवाया है, पीडीएम नहीं, सॉरी, हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर आप समझो कि पाकिस्तान को बचाना है और आप दिल से मोहब्बत करते हो पाकिस्तान से, तो प्लीज इस तरह के काम बंद करो। आपने नवाज शरीफ को लाना था, ले आए, इसके बाद उसके यानी कि जमानतें करवानी थी, करवा दी। अब इनको खुली छूट दो कि भाई तुम भी मैदान में जाओ और तुम भी मैदान में जाओ, जो जीते वही सिकंदर।
अब क्या उसको वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाकर अपने कपड़े उतरवा कर ही जाओगे? सियासी लीडर है, सियासी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सारा कुछ है, खुला छोड़ो उसको, करने दो उसको अपनी मर्जी और दूसरों को अपनी मर्जी। ये क्या हुआ कि नहीं भाई तुम नहीं आ सकते और ये आ सकता है और ये नहीं आ सकता, तुम आ सकते हो। जो भी होगा आपकी ताकत तो आपके पास ही रहेगी, लेकिन अगर आप इस तरह करोगे तो अवाम में आपकी नफरत और ज्यादा होगी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफिज।